सदन के भीतर आप ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में इस तरीके से भिड़ जाएंगे और इतना ज्यादा हंगामा लगातार काफी देर तक बॉटल्स फेंकते रहे, पेपर्स फेंकते रहे, हाथापाई करते रहे और ये सब सदन के भीतर चल रहा था। अब सवाल ये है कि चुनाव अगर कराना चाहे आम आदमी पार्टी या मेयर तो कैसे करा पाएंगे, क्योंकि यहां से बीजेपी के जो पार्षद हैं वो वॉकआउट कर चुके हैं। देखिए, बीजेपी के जो पार्षद हैं, शशि मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अभी भी बीजेपी के जो पार्षद हैं वो बैठे हुए हैं अपनी सीट पर। कुछ पार्षद जो शायद रणनीति जिन्हें तैयार करना हो वो यहां से बाहर गए हो, लेकिन लगातार बीजेपी के वो पार्षद जो हंगामा कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हें आपत्ति थी मेयर के फैसलों से, वो अभी भी सदन के भीतर मौजूद हैं। और ऐसे में जब हाथापात हुई, झगड़ा हुआ, ऐसे पार्षदों को शायद बाहर ले जाया गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद जो कि बीच में बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से दोबारा आकर अपनी सीट पर बैठ गए हैं ताकि चुनाव की प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराया जा सके। अब फिलहाल इंतजार है मेयर का, और ये भी देखना होगा कि मेयर क्या कुछ आकर यहाँ पे कहती है। अगर कार्रवाई होती है तो यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। अगर मेयर कहती है कि सदन को स्थगित किया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो एक बार फिर से टल जाएगा। शशि, सवाल यही है मेरा आपसे पंकज कि आखिर हो कैसे पाएगा। आपने कहा बैलेट पेपर वाली बात, एक तो वो, दूसरा जिस तरह का हंगामा मचाया, कुछ लोग बाहर चले गए हैं, आखिर क्या बहुत देर रात तक सदन चलेगा जिसमें स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो पाए, या एक बार फिर से ये चुनाव टल जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी को डर ये है कि हर चीज के लिए बार बार कोर्ट भागना पड़ रहा है। कोर्ट के दखल के बाद ही मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव हो पाया है, क्योंकि इससे पहले भी जबरदस्त हंगामा रहा है इस बात को लेकर। देखिए, अभी जो पीठासीन की जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि मेयर चुन लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आदेश दिया था कि एक बार मेयर चुन लिया जाएगा तो जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी कि जो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलवाती हैं, उसकी जिम्मेदारी चुनी हुई मेयर की होगी। तो मेयर जो चुनी हुई है डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने ही डिप्टी मेयर के चुनाव को अंजाम दिलवाया और उसके बाद उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए जब वोटिंग शुरू करवाई तो ये हंगामा शुरू हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई कारण बनता नहीं है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि फिलहाल अगर रात भर भी जागना पड़ा तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना हो, इसीलिए वो यहाँ पर रात भर बैठे रहेंगे, सुबह भी बैठे रहेंगे, और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और ऐसा लगता है कि जब तक चुनाव नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन क्या बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है पंकज? क्योंकि बीजेपी पर लगातार आरोप ये है कि आप क्योंकि हार रहे हैं और अपनी हार की वजह से आप बहुत ज्यादा अलग अलग स्ट्रेटेजी के तहत ये डिले कर देना चाहते हैं, मेयर का चुनाव, डेप्यूटी मेयर का चुनाव, और अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सवाल यही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं या फिर नेता हैं जो सदन के भीतर मौजूद हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। अब सवाल यही है कि क्या क्रॉस वोटिंग का डर है, सवाल यही है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होता है तो जोन बनाए जो गए हैं उसमें वोटिंग को लेकर खतरा है, या फिर आम आदमी पार्टी के जो सदस्य 3 उम्मीदवार हैं उनको चुनाव के दौरान कहीं हार का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी जो है वो इस बात को लेकर चिंतित है। तो सवाल यही है, हमने देखा मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही थी कि डर दोनों तरफ बना हुआ था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मसला क्रॉस वोटिंग का तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि एक बार वोटिंग शुरू हो जाए। वोटिंग शुरू हो भी गई थी, करीब 45 से 50 वोट डालने के लिए पार्षदों को बुला भी लिया गया था, 45 वोट डाले भी जा चुके थे, और अब अगर वोटिंग शुरू होती है तो कहीं ना कहीं फिर से 2 या 3 घंटे का वक्त लगेगा, 1.5 घंटे का वक्त लगेगा वोटिंग को खत्म करने में, और उसके बाद जो इसकी काउंटिंग होती है उसमें भी वक्त लगता है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में मेयर क्या कहती हैं, अब मेयर
क्या यहाँ पर आकर घोषणा करती है, उसका इंतजार सभी को है। और अगर आम आदमी पार्टी अपने बयान पर अड़ी रहती है कि वो आज रात ही चुनाव कराएगी, तो यहाँ पर खींचतान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच इसी तरह से देखने के लिए मिल सकती है। शशि, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। पंकज, एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। इंतजार मेयर का किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सदन पूरी तरह से अखाड़े में तब्दील हो गया था। बस कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि पंकज वहां मौजूद थे। हमारे कैमरामैन ने वहां पर जो तस्वीरें भेजी हैं वाकई में परेशान करने वाली हैं। जी 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 जी, मेयर शशि, आपको हम अपडेट करते हैं कि मेयर आ गई है। आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे जो कैमरामैन है वो आपको दिखाएंगे। मेयर ने सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी है। बीजेपी के पार्षद भी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी हमें ये सुनना होगा शशि कि यहाँ पर क्या कुछ मेयर घोषणा करती हैं। लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक भी मौजूद हैं। ये बताइए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, ये पूरा देश, दिल्ली नहीं देख रही है, आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से घबरा चुकी है। 2 चुनाव हुए, लेकिन आप ये बताइए कि आप दोनों ने ही यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बोतल फेंकी, ये तस्वीरें हमने देखी, एक दूसरे पर आपने हाथापाई की। ये तो बेहद शर्मनाक बात है। जनप्रतिनिधि को क्या ऐसा करना चाहिए? लगभग 11:30 बज रहे हैं और जिस प्रकार से महापौर के ऊपर, एक महिला महापौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया, मारपीट की, महिला पार्षदों ने मारपीट करी, ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के दम पे अपना क्या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रद्द कराना चाहती है। अगर मान्य उच्चतम न्यायालय नहीं होता तो चुनाव कभी नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सबक जो इन्होंने किया है इसको मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपको हम शशि तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेयर कुछ कह रही हैं यहाँ पे। मेयर अब यहाँ शशि, यहाँ पे हम आपको अपडेट देना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे तमाम जो पार्षद हैं वो एक बार फिर से हंगामा कर रहे हैं और अपडेट आपको हम बता देते हैं। 1 घंटे के बाद दोबारा से हाउस को शुरू करें।